नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि मुख्य हिमालय पर अवस्थित जो महान हिमालय है उस पर कौन कौन से दर्रे हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा, यंग्याब दर्रा, इन सब के बारे में समझ लिया था और पूरे विस्तार से समझा था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर साथियों देख लीजिएगा। चलिए हम आज समझते हैं लघु हिमालय पर अवस्थित कौन कौन से दर्रे हैं और इनकी कौन कौन सी चोटियां हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं, हम लोग समझते हैं लघु हिमालय के बारे में। और उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में आज ख़त्म करेंगे पूरे मुख्य हिमालय के विस्तार को, यानी कि शिवालिक हिमालय को भी हम लोग यहाँ पर आज पढ़ लेंगे। तो चलिए साथियों चलते हैं हम लोग चलते हैं मध्य हिमालय पर, या फिर लघु हिमालय जिसको कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। आइए समझते हैं मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय के बारे में। साथियों, जब हम मध्य हिमालय और लघु हिमालय की अवस्थितियों की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो अवस्थितियाँ हैं वो है आपका महान हिमालय का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये महान हिमालय और ये जो अवस्थितियाँ हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाली लाइन, ये लाइन आपका लघु हिमालय का है। और ये जो बीच में जो ये जगह बच जाता है, ये जो बीच में जगह बच जाता है, इसी को हम लोग भ्रंश कहते हैं। ठीक है, भ्रंश घाटियों के नाम सुने होंगे आप। भ्रंश घाटी इसी को कहते हैं, जो बीच में जगह बच जाता है। भ्रंश घाटियों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कभी आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि महान हिमालय और जो लघु हिमालय है उसके बीच के भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं, तो आप यहाँ से नाम याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लघु हिमालय और बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय के बीच के जो घाटी है उसको क्या कहते हैं, तो इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, यानी मुख्य सीमांत भ्रंश कहते हैं। साथियों, आपसे शिवालिक हिमालय के नीचे के विस्तार को पूछे तो हिमालय फ्रंट फोल्ड इसको कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, हिमालय फ्रंट फोल्ड। ये ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को कि हिमालय फ्रंट फोल्ड कहेंगे। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे तो जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय यहाँ से खंडित रूप में आपको प्रदर्शित होता दिखेगा। ठीक है, ये पूरे जो इसका विस्तार है वो बीच बीच से टूटा हुआ है। ठीक है, बीच बीच से खंडित है। तो यहाँ हम इसको यहाँ बना दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका लघु हिमालय पर अवस्थित जो श्रेणियाँ हैं उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इस श्रेणी को देखेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, ये पीर पंजाल क्या है, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक। ठीक है, और ये श्रेणी भी है और इसको हम लोग दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, ये रोड है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पीर पंजाल के बाद आपका धौलाधर है, उसके बाद नाग टिब्बा है, मसूरी श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है। ठीक है, ऐसे पश्चिम से पूर्व तक की जब आपको एग्जाम में पूछ दे कि मध्य हिमालय को पूर्व से पश्चिम तक की अवस्थितियों को या फिर विस्तार को आप बताइए, तो आप ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत। देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये जो धौलाधर श्रेणी है ना, इसी श्रेणी पर शिमला शहर बसा हुआ है साथियों। ठीक है, कौन सा शहर बसा हुआ है, तो शिमला शहर धौलाधर श्रेणी पर। नाग टिब्बा कहाँ है, तो उत्तराखंड में पड़ेगा। मसूरी उत्तराखंड में पड़ेगा। ये आपका महाभारत श्रेणी, ये भी उत्तराखंड। मसूरी से आपको पता ही है कि मसूरी कहाँ है, उत्तराखंड में। बहुत फेमस गाना है कि ना जाए मसूरी ना जाए देहरादून, उसके बाद नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आइए, ये धुन है खाली। ठीक है, ये देहरादून में।
सबसे बड़ा दुन घाटी जो है वो देहरादून को कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा। हम आपको सॉन्ग के माध्यम से बता दिए, एक मसूरी बता दिए और देहरादून बता दिए। सबसे बड़ा भारत का दुन कौन सा है, तो देहरादून है। देखिए ये आपका लघु हिमालय का जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर तक है। इसका औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसका औसत ऊंचाई है। ब्लैक माउंटेन पर्वत आपका इसी विस्तार पर पड़ता है, ठीक है। इसी लघु हिमालय के विस्तार पर कौन सा पड़ेगा, ब्लैक माउंटेन पर्वत, जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि आपका नेपाल में पड़ता है, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, ठीक है, जरूर बताइएगा। पीर पंजाल आपको अभी बताया कि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। भारत की सबसे लंबी श्रेणी, भारत की सबसे लंबी श्रेणी जो कि मध्य हिमालय पर अवस्थित है वो है कौन, तो वो है पीर पंजाल, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल है, जी नहीं। मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी जो है वो आपका महाभारत श्रेणी है, जो कि नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। अगर भारत में पूछे कि मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन है, तो वो पीर पंजाल है। अगर मध्य हिमालय पर पूछे या लघु हिमालय पर पूछे कि लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, तो वो है आपका महाभारत श्रेणी। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजिंग पॉइंट आपका बनेगा। फिर गलती करके आइएगा तो नहीं कहिएगा कि कोई पढ़ाया नहीं था, ठीक है। अब आइए, इस पीर पंजाल श्रेणी में ही जवाहर सुरंग का नाम सुने होंगे, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। NH1A यहीं से गुजरता है, ठीक है। तो ये जवाहर सुरंग भी आपका कहाँ है, पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है, नेशनल हाईवे 1A से गुजरता है। चेनानी नासरी या पत्नी टोप सुरंग, ठीक है, चेनानी नासरी या पत्नी टोप सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, वो भी आपका पीर पंजाल में अवस्थित है। साथियों इसका नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है और इसका जो निर्माण का वर्ष है वो 2007 में इसको निर्माण किया गया था। इसमें जो स्थित है काजीकुंड बनिहाल सुरंग, जो कि भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग है, ठीक है, वो भी कहाँ है, वो भी पीर पंजाल में ही अवस्थित है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपका सड़क सुरंग की लंबाई पूछ दे तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि 9.2 किलोमीटर क्या है, सड़क सुरंग की लंबाई है, जो कि पीर पंजाल में अवस्थित है। अब यहाँ से हम बात करें कि इसमें कौन कौन से दर्रे हैं जो कि लघु हिमालय के विस्तार पर अवस्थित है। तो मुख्य रूप से हम 2 ही दर्रे याद रखते हैं जो कि बहुत ही एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला आपका दर्रा यहाँ पर देख पाइएगा कि बनिहाल दर्रा है, ठीक है। बनिहाल दर्रा कहाँ पड़ेगा, तो वो जम्मू कश्मीर में पड़ेगा और ये किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। किसको किसको जोड़ेगा, तो श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। दूसरा आपका है रोहतांग दर्रा, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रोहतांग दर्रा, जो कि जोड़ता है आपको कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से। एग्जाम में सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा होगा कि जो रोहतांग दर्रा है किसको किसको जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है उसको जोड़ता है किससे, लाहौल स्पीति से। आपको मैं बता दूं कि ये जो कुल्लू घाटी है इसको देवताओं की घाटी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें इस पर जो वन है, ठीक है, जो घास के मैदान हैं, जो वन है,
इसके जो ढाल हैं, तो इस पर उच्च ढाल, मध्य ढाल और निम्न ढाल, 3 तरीके के ढाल हैं। ठीक है, कश्मीर में मर्ग, देखिए घास लिखना है, घास पर ये यहाँ पर एक मर्ग घास पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पड़ेगा, मर्ग। ठीक है, वो कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर जब हम ढाल की बात करें तो 3 तरह का ढाल होता है, आपको पता है, उच्च ढाल, मध्य ढाल और निम्न ढाल। इस पर जो वन पाए जाएंगे, उच्च ढाल पर वन पाए जाते हैं कश्मीर में, उसको हम लोग कोणधारी या शंकुधारी वन कहते हैं। ठीक है, इसी कोणधारी और शंकुधारी वन में लकड़ी मिलती है जिससे कि बैट बनता है, उसका नाम है विल्लो। ठीक है, जिससे वो बैट खेलते हैं ना, बल्ला जो बनता है, जो क्रिकेटर खेलते हैं। हाँ, जैसे कि पिछला जो मैच था हमारा कल रात का, कितना रोमांचक रहा, वर्मा जी का लड़का मारकर धुआं उड़ा दिया पाकिस्तान को, वही लाइक होइले है। ठीक है, पाकिस्तान लतखोर है, ऑपरेशन सिंदूर का बदला और ना जाने कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, सारे बदले हम लिए हैं। ज़िंदगी में कोई हरामखोर जीत नहीं सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता है, बाप बाप होता है। और भोजपुरी में हम समझाते, अगर हमारे पास बैठे रहते तो ठीक है, अच्छे समझाते, लेकिन अभी वीडियो है तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, हरामखोर रहेगा, ये समझ जाइएगा। कुत्ता का पूंछ कभी भी सोज नहीं हो सकता है, तो वही पाकिस्तान है। देखिए, जो निम्न दाब पर हम देखेंगे वन को, तो वहाँ पर पड़ता है पर्णपाती वन, मानसूनी या पतझड़ वन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, उसे जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कश्मीर में ऐसे वन पाए जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में समझ गए कि लघु हिमालय पर अवस्थित कितने दर्रे हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, और उसके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि बाह्य हिमालय के बारे में, उस पर कौन कौन सी श्रेणियां हैं और कहां कहां तक विस्तार है, छोटी सी है, उसको अगले स्लाइड में समझ के, और हम मुख्य हिमालय के जो टॉपिक चल रहा है उसको हम समाप्त करते हैं आज, और फिर उसके बाद नया टॉपिक को शुरुआत करेंगे। तो चलिए साथियों, आइए समझते हैं बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं उप हिमालय। हम यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ये हिमालय का सबसे दक्षिणतम जो विस्तार है वो क्या है, वो इसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। सबसे निचला विस्तार, सबसे दक्षिणी विस्तार जो है वो शिवालिक हिमालय है, और ये जो बीच का विस्तार है, जो कि आपको अभी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताया कि इसको जो अलग करती है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करती है, इसके बीच के भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। इस पर कुछ श्रेणियां हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि ये तीस्ता नदी तक इसका सतत रूप से विस्तार है, लेकिन जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, ठीक है, जो शिवालिक हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में जाता है, तो वो टूट जाता है, कट जाता है। ठीक है, तो ये आपका डाफला, मीरी श्रेणी, अबोर श्रेणी और मिसमी श्रेणी। ठीक है, ये 4 श्रेणियां जो शिवालिक हिमालय की है वो कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में आता है। एक बार आप ध्यान रखिएगा, डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी। डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और ये आपको जनजाति भी है, जैसे यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया 3 गो पहाड़ियाँ है ना यहाँ पर मेघालय में, वैसे ही वो जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में अगर पूछ दे आपसे एग्जाम में, तो ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये भ्रंश किस भ्रंश से अलग होती है, तो मुख्य सीमांत भ्रंश से अलग होगी। ठीक है, हिमालय का सबसे दक्षिणतम श्रेणी आपको बता दिया, इसका विस्तार जो है वो पंजाब के कोटेवार से लेकर तीस्ता नदी तक सतत रूप से होता है,
और बाद में ये खंडित हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया वही यहाँ पर लिख दिया है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच उपजाऊ घाटी है। देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच में कुछ उपजाऊ घाटियाँ हैं। ठीक है, जिसको द्वार और दून कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा दून, देहरादून। ठीक है, तो वही देहरादून है। जो शिवालिक हिमालय पर घाटियाँ हैं, जो उपजाऊ भूमि है, उसको पूरब में द्वार कहते हैं और पश्चिम में इसे दून कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिएगा कि इस पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, जो कि आप देखिएगा जम्मू की पहाड़ी, कालका की पहाड़ी, दुधवा की पहाड़ी और चुरिया मुरिया घाटी है, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, चुरिया मुरिया घाटी कहाँ पड़ेगा? नेपाल में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, यूके में और नेपाल में। इसमें इतना ही था। यहाँ हमारा यह जो ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय था, वो यह चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर आप हमारे वीडियो को देखते होंगे रेगुलर, तो आपको पूरे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय क्या होता है और ये कैसे अलग होता है और इस पर कौन कौन सी दर्रा हैं, कौन कौन सी श्रेणियां हैं। अब हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे कि पूर्व की पहाड़ियों के बारे में और जो घाटियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो ये देखा कि ये घाटी कहलाती है, अब इसमें कौन कौन सी घाटियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एकदम गारंटी दे देता हूँ कि आने वाले जितने भी परीक्षा हैं, अगर ज्योग्राफी से इससे बाहर प्रश्न आ गया तो कहिएगा, और फिर आप आकर मिला लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। मैं आपको वही चीज़ें खोज कर लाता हूँ जो एग्ज़ाम में आती हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हमारा इतिहास का सेशन भी चल रहा है, तो आप उसको भी हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। वहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत शुरू किए हैं। अभी 2 ही वीडियो आपको वहाँ पर मिलेंगे, लेकिन मैं दिल्ली सल्तनत को भी 1-2 महीने में ख़त्म करूँगा और ज्योग्राफी को भी 1-2 महीने में ख़त्म करूँगा। फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।